गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। कल हम इसके पहले ग्रुप जो सब ग्रुप है उसकी सारी थ्योरम्स देख चुके हैं और आज हमारे पास में एग्जाम्पल है प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज अ फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हमें क्या प्रूव करना है? हमारे पास में सेट है किसका? nth रूट ऑफ यूनिटी का। वो क्या है? फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n का। हम पहले की क्लासेस में हम देख चुके थे कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है उसका जब हम सेट कंसीडर करते हैं और अगर वहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव होती है, इन दैट कंडीशन वहाँ पर वो क्या होता है? फाइनाइट ग्रुप बनता था। अब हमें यहाँ पर ये भी प्रूव करना है कि ये जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। वैसे तो हम पहले देख चुके हैं कि ये जो ग्रुप होगा, ये जो सेट होगा वो फाइनाइट ग्रुप होगा, बट हम अगेन वापस यहाँ पर आज देखेंगे। मान लो जी हमारे पास में एक सेट है x, जहाँ पर x की पावर n किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, अर्थात x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/n है। ये 1 के क्या है? nth रूट्स है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जो ये सेट होगा इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में क्या होगा? ग्रुप होगा। तो वही फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्लोजर बताएंगे। सबसे पहले अगर x1 और x2 अगर g को बिलोंग करते हैं तो x1 की पावर n भी 1 के इक्वल होगा और x2 की पावर n भी 1 के इक्वल होगा। अगर x1 x2 की होल पावर n किसके इक्वल हो जाएगी? x1 की पावर n और x2 की पावर n के दोनों 1 1 के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो x1 x2 भी किसको बिलोंग करता है? ग्रुप g को। चूँकि x1 और x2 अगर ग्रुप g को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट x1 x2 भी ग्रुप g को बिलोंग करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो गई। एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेटिव है बाइनरी ऑपरेशन और x क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा यहाँ पर, तो नंबर्स के बीच में क्या होती है? एसोसिएटिविटी तो होती ही है। लेट x1 x2 और x3 अगर ग्रुप g को बिलोंग करता है, इन दैट कंडीशन x1 ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि x1 x2 x3 क्या आएंगे? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स में क्या होती है? हमेशा एसोसिएटिविटी होल्ड होती ही है। थर्ड हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चूँकि 1 की पावर n किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर n जो है एक तरीके से नेचुरल नंबर ही है। 1 के क्या है? nth रूट है और नेचुरल नंबर ही है। इम्प्लाइज दैट 1 भी किसको बिलोंग करता है? ग्रुप g को बिलोंग करता है, जो कि 1 यहाँ पर क्या हो गया? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चूँकि अगर x ग्रुप g को बिलोंग करता है तो x की पावर n बराबर के 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 1/x की होल पावर n को हम लिख सकते हैं 1/x की पावर n, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/x भी किसको बिलोंग करता है? ग्रुप g को बिलोंग करता है और x डॉट 1/x बराबर के 1, तो x का इन्वर्स एलिमेंट क्या हो गया? 1/x हो गया। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर क्या करता है? इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। इम्प्लाइज दैट g इज ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर n। क्योंकि यहाँ पर हमें 1 के कितने रूट मिलेंगे? n, अगर 1 की पावर 1/n है तो हमें यहाँ पर 1 के कितने रूट मिलेंगे? n रूट मिलेंगे, अर्थात x की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। इट मीन्स जी हमारे पास में क्या हो गया? यहाँ पर फाइनाइट ग्रुप हो गया। अब हमें क्या निकालना है? x की वैल्यूज़ निकालनी है और यहाँ पर हमें क्या बताना है कि ये जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। ठीक है, चूँकि नाउ 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + आयोटा 0। वैसे ये सारा काम हम पहले कर चुके हैं, बट हम वापस देख रहे हैं। 1 की वैल्यू cos 2π प्लस के आयोटा साइन 2π। साथ ही अगर हम इसको 2mπ प्लस के आयोटा साइन 2mπ, जहाँ पर m किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को बिलोंग
करता है। 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, 1 वैल्यू होगी। अब यहाँ पर जब आप इंटीजर रखोगे तो जो भी वैल्यू आएगी 2 पाई के मल्टीपल में आएगी, तो कोस 2 पाई के मल्टीपल में वैल्यू हमेशा 1 देता है और साइन 2 पाई के मल्टीपल में हमेशा वैल्यू 0 देता है। अब नाउ हमें 1 की पावर 1/n निकालना है, क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो कोस 2m पाई की होल पावर 1/n, ये द मायवर थ्योरम से हो जाएगी इसकी वैल्यू 2m पाई अपॉन n प्लस के आयोटा साइन 2m पाई अपॉन n। ये हो गई हमारे पास में द मायवर थ्योरम से। ठीक है, नाउ हम इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 1/n को e की पावर आयोटा 2m पाई अपॉन n, जहाँ पर m किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 1 की पावर जो 1/n है वो किसके इक्वल है, e की पावर आयोटा 2m पाई अपॉन n, जहाँ पर m किसको बिलोंग करता है, z को। और ध्यान में रखना हमारे पास में जो g सेट है वो इस टाइप का है, जहाँ पर x की वैल्यू 1 की पावर 1/n टाइप में है। ठीक है, तो हम 1 की पावर 1/n इट मीन्स हम x की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। अब m की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो e की पावर आयोटा 0 क्या होता है, पुट m बराबर 0, e की पावर आयोटा 0 कोस 0 प्लस के आयोटा साइन 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। m बराबर 1 पुट करोगे तो e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, m की वैल्यू 2 पुट करोगे 4 पाई अपॉन n, और m की वैल्यू जब आप n-1 पुट करोगे तो e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n और n-1, और जब m की वैल्यू n पुट करोगे तो e की पावर आयोटा 2 पाई मिलेगा, जो कि वापस 1 के इक्वल हो जाएगा। और m की वैल्यू जब आप n+1 पुट करोगे तो आपको वापस ये वैल्यूज़ मिलेगी। तो यहाँ पर आप m की वैल्यू इस प्रकार भी ले सकते हैं 0, 1, 2 अप टू n-1, या फिर इस प्रकार से भी आप वैल्यूज़ ले सकते हैं। जब आप 0 पुट करोगे तब भी आपको 1 मिलेगा, और ये 1 से लेकर n-1 तक तो आ ही जाएगी वैल्यूज़, और n जब पुट करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस इंटीजर में जो 0, 1 to n-1 के बाद में अगर आप कुछ और वैल्यूज़ रखते हो तो हमारी वैल्यूज़ क्या होती है, रिपीट होने लगती है। इट मीन्स आप 1 की पावर 1/n को आप लिख सकते हो e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। ये इसका जनरेटर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा जनरेटर हो गया, इट मीन्स हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, e की पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n। ठीक है, अप टू e की पावर आयोटा, जब आप वैल्यू n पुट करोगे, जब इसकी होल पावर, क्योंकि जब हम जनरेटर a लेते हैं, अगर हमारे पास में g का जनरेटर a है तो हम क्या बोलते हैं इसके अंदर a स्क्वायर, a क्यूब अप टू a की पावर n। अगर ये n ऑर्डर का होगा तो इसके अंदर अप टू a की पावर n तक एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो 1 की पावर 1/n का मतलब हो गया e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, इसका स्क्वायर किया, इसका क्यूब किया, देन इसके बाद में आपने इसकी n-1 पावर ली, और जब आपने इसकी n पावर ली तब आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। लेकिन जब आप इसकी वापस वैल्यू n+1 लोगे तो आपको ये वैल्यू वापस मिल जाएगी। ये हम देख सकते हैं, अगर आपने लिया है e की पावर आयोटा अगर आपने लिया है e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n और इसकी होल पावर n+1, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n इंटू n, और ये प्लस जो होता है अगर e बेस है तो इंटू में चेंज हो जाएगा, और e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, n से n कैंसिल,
और e की पावर आयोटा 2 पाई की वैल्यू हो जाती है 1 और e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n वापस हमें मिल जाता है, अर्थात ये फर्स्ट एलिमेंट वापस मिल जाता है। तो 1 की पावर 1 अपॉन n का अर्थात यहाँ पर जो हमारे पास में g सेट है इसका जनरेटर क्या हो गया, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n हो जाएगा और इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो e की पावर आयोटा 2 पाई अर्थात 1 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट g इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हमारे पास में g जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। ये हम चीज़ वैसे पहले एक एग्जाम्पल आया था उसके अंदर भी देख चुके थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास में क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है G इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5 और प्लस के 6। ये क्या है, हमारे पास में साइक्लिक ग्रुप है। अब हमें क्या बताना है, इसके जनरेटर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके जनरेटर फाइंड आउट करने हैं। चूँकि ऑर्डर ऑफ जी कितना है, यहाँ पर 6 है और हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप की ऑर्डर उसके जनरेटर की ऑर्डर के इक्वल होती है। अब देखेंगे अगर हम यहाँ पर इसके जनरेटर निकालने के लिए हम कौन सा तरीका यूज़ में लेंगे, प्रत्येक एलिमेंट की ऑर्डर निकालने का तरीका यूज में लेंगे। तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑर्डर 6 आती है, वही इस साइक्लिक ग्रुप का क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर E तो क्या है, हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर 0 है और प्रत्येक आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर कितनी होती है, 0 ही होती है। सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर कितनी होती है, 1 होती है। अब हम देखते हैं 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5 और 1 की पावर 6 करने पर आपको 0 मिल जाता है। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास में 6 हो जाएगा। 2 की पावर 1 बराबर के 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 करने पर हमें 6 मिलता है, जो कि यहाँ पर मॉड्यूलो 6 की डेफिनेशन से 0 हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ 2 हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 3। 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 करने पर 6 और 0, तो ऑर्डर ऑफ 3 हमारे को यहाँ से मिल जाता है 2। 4 की पावर जब आप 1 करोगे तो 4, 4 की पावर 2 करोगे तो 8, 4 की पावर 3 करोगे जब आप, तो आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 4 मिल जाएगा आपको 3। जब 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 करोगे तो 4, 5 की पावर 3 करोगे तो 9 3 और जब 5 की पावर 4 करोगे तो आपको मिलेगा 2 और जब 5 की पावर 5 करोगे तो आपको मिलेगा 1 और 5 की पावर जब 6 करोगे तो आपको मिलेगा 0। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 5 भी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 0 की ऑर्डर आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर 1 होती है, 1 की ऑर्डर यहाँ पर 6 है और 5 की ऑर्डर यहाँ पर 6 है, जो कि ग्रुप की ऑर्डर के इक्वल है। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर जी के जनरेटर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 5। तो 1 और 5 क्या होंगे, इस ग्रुप जी के 2 जनरेटर हो जाएंगे। तो हमारे पास में किसी भी ग्रुप के जनरेटर निकालने का ही सिंपल तरीका है कि प्रत्येक एलिमेंट की आप ऑर्डर निकाल लो, क्योंकि ग्रुप की जो ऑर्डर होती है वो उसकी जनरेटर की ऑर्डर के इक्वल होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही है। हमारे पास में जी जो है एक साइक्लिक ग्रुप है, 1 2 3 4 और मल्टीप्लिकेशन में है मॉड्यूलो 5। ठीक है, तो हमें भी इसके क्या फाइंड आउट करने हैं,
जनरेटर फाइंड आउट करने हैं। ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4 है, ठीक है। 1 यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 1 है, तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर यहाँ पर 1 की पावर 1 कितना है, 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, तो 3, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 6 और 1, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया, 4। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, तो 4, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 में 5 से डिवाइड करने पर कितना बचता है, रिमाइंडर 2, और 3 की पावर 4 तो 6, सो 6 तो रिमाइंडर आ गया 1, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना हो गया, 4। और 4 की पावर 1 कितना, 4, 4 की पावर 2 16, 16 में 1, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2। तो हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ 2 4 है, ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना है, 4 है, जो कि ग्रुप की ऑर्डर के इक्वल है, तो जी के जनरेटर क्या हो जाएंगे, 2 और 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। फाइंड find all the generators of the cyclic group of order first 8 और सेकेंड 12। हमारे पास में साइक्लिक ग्रुप है जिनकी ऑर्डर 8 है, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसकी ऑर्डर 8 है और दूसरा साइक्लिक ग्रुप है जिसकी ऑर्डर 12 है। अब हमें क्या निकालना है कि इन साइक्लिक ग्रुप के हमारे को क्या बताने हैं, जनरेटर्स बताने हैं। क्योंकि पहले वाला जो ग्रुप है, मान लो उसका जनरेटर ए है और उसकी ऑर्डर कितनी है, 8 ऑर्डर का ग्रुप है, क्योंकि हमारे को साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, उसकी ऑर्डर 8 दे रखी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, इसके जनरेटर्स फाइंड आउट करने हैं। एक जनरेटर तो हमें मिल गया, हमने कंसिडर कर लिया कि इसका जनरेटर कितना होगा, ए होगा। कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हमारे पास में Z = A क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, देन A की पावर R इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हमारे पास में G क्या है, साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, देन A की पावर R इज जनरेटर ऑफ Z इफ R इज रिलेटिवली प्राइम टू n। ठीक है, हमारे पास में G क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, देन A की पावर जो R होगा वो इस G का जनरेटर कब होगा, जब हमारा R क्या हो, इस n के साथ में रिलेटिवली प्राइम हो। तो इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में n की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमको 8 दे रखी है। अब इस 8 के साथ में रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि ऐसे नंबर जो कि जिनका 8 के साथ में GCD 1 हो, साथ ही साथ R यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेस देन n होना चाहिए। तो 8 के साथ में जिसका GCD 1 होगा 3, 5 और 7 होंगे। इट मीन्स इस G के जनरेटर कौन कौन से हो जाएंगे, A3, A5 और A7 हो जाएंगे, जो कि क्या होंगे, इस G के जनरेटर होंगे। सेकंड के अंदर जब ऑर्डर ऑफ G कितना है, 12 है, जो कि n के इक्वल है, तो यहाँ पर R की वैल्यू जो कि 12 के साथ GCD 1 देते हो तो 2, 3, 4 तो हो ही नहीं सकता, 5, 6 भी नहीं होगा, 7, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा और 11 हो जाएगा। तो G के जनरेटर कौन कौन से हो जाएंगे, A raised to power 5, A raised to power 7 और A raised to power 11। GCD आपको निकालना पहले ही बता दिया था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। अगर हम 12 जैसे मान लो 3 और 12,
क्या 3 12 के साथ में GCD 1 देता है? नहीं, 3 का भाग 3 में भी जाएगा और 12 के अंदर भी जाएगा, तो यहाँ पर GCD इन दोनों का कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 3 हमने नहीं लिया। तो 12 के साथ में वो नंबर लेने हैं जो कि 12 के साथ में GCD 1 देते हैं, अर्थात इन दोनों के अंदर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप of order greater than equals to 2 in which every element except identity is its generator। क्या कह रहा है? आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है साइक्लिक ग्रुप का जिसकी ऑर्डर या तो 2 के इक्वल हो या 2 से बड़ी हो और आइडेंटिटी के अलावा प्रत्येक एलिमेंट उस ग्रुप का क्या हो? जनरेटर हो। तो हम एक एग्जाम्पल देख चुके थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये क्या था? साइक्लिक ग्रुप था और यहाँ पर J के जनरेटर दोनों ही थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है? 1 है। तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा इस ग्रुप के दोनों एलिमेंट क्या है? ग्रुप के जनरेटर है और ऑर्डर ऑफ G भी कितना है? 3 है, जो कि 2 से बड़ा है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। हमारे पास में है कि आपको क्या करना है? फाइंड आउट साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स जनरेटर। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल है 5Z प्लस, सेकंड है MZ और प्लस। हमें पता है 5Z प्लस जो है वो साइक्लिक ग्रुप होता है और इसके जनरेटर 5 और -5 होंगे, क्योंकि आप 5Z को किस प्रकार लिख सकते हैं? 0 5 10 15, इधर माइनस के 5 और माइनस के 10। जब अगर आप इसको इस प्रकार लिखोगे जब आप इसको इस प्रकार लिखोगे 5 के रूप में, तो और यहाँ पर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो आपको क्या मिलेगा? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर -1, 5 की पावर -2। तो 5 की पावर जो होगी यहाँ पर 0 तो मिल जाएगी, 1 5 10 अप टू सो ऑन। इधर 5 की पावर -5 मतलब 5 का इन्वर्स इन द इसके कंपैरिजन में एडिशन के अंदर -5, 5 की पावर -2 माइनस के 10 आपको मिल जाएगा, जो कि इसके 5Z के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इस G का जो जनरेटर होगा वो -5 भी हो जाएगा। और MZ जब आप लोगे तो इसके जनरेटर आपको मिलेंगे M और माइनस के M, आपको इसके 2 जनरेटर मिलेंगे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास में 3 की पावर n, आगे बस 3 की पावर n बिलोंग्स टू Z और मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास में ये ग्रुप है और ये हमारे पास में साइक्लिक ग्रुप है और इसके जनरेटर हो जाएंगे 3 और 1/3।
3 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और हमने पढ़ा था कि अगर A किसी ग्रुप का जनरेटर होता है तो A इन्वर्स भी उसी ग्रुप का जनरेटर होता है। तो यहाँ पर 3 अगर इस ग्रुप का जनरेटर होगा ही होगा, क्योंकि 3 की पावर n है। आप इसको खुद पूरा खोल के भी देख सकते हैं, और 3 का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वो 1/3 हो जाएगा। बाकी बुक के एग्जाम्पल आप लोग खुद करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।